हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन 2.2 में जो भी कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं वो रिलेशन के रिगार्डिंग है। तो पहले हम रिलेशंस को समझ लेते हैं। तो रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम प्रीवियस लेक्चर्स में सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक रखे हुए हैं, आप वहाँ से प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तब आपको रिलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली समझ में आएगा। ओके, सेट्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो हमने एक सेट लिया ए जिसमें 4 और 5 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, एंड दूसरा सेट बी जिसके एलिमेंट्स ए बी सी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो इसे ए बी या ए क्रॉस बी लिखा जाता है, जो कि ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट का बी के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन होता है, जिसमें ऑलवेज एंड ऑलवेज फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को पहले रखा जाएगा और सेकंड सेट के एलिमेंट्स को बाद में रखा जाएगा ऑर्डर्ड पेयर्स में। सो ए क्रॉस बी विल बी 4 ए, 4 बी, 4 सी, 5 ए, 5 बी एंड 5 सी। और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 3 6, तो डेट मीन्स 1 2 3 4 5 6। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। इसको हमने डीपली प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया हुआ है। सो प्लीज़ पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके प्रीवियस वाले लेक्चर्स को देख लीजिए, तब आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले हमने सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन का कॉन्सेप्ट आता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द रिलेशन? रिलेशन का मतलब मैथ्स में भी सेम वही है जो हम अपने रिलेशंस के बारे में थॉट रखते हैं। दैट मीन्स एक फादर का अपने सन के साथ रिलेशन, एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ रिलेशन, एक पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ रिलेशन, स्कूल के टीचर का अपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन, प्रिंसिपल का अपने स्टाफ के साथ रिलेशन। तो दैट आर द रिलेशन। तो दैट मीन्स जब हम बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल का स्टाफ के साथ रिलेशन, तो कौन से स्कूल के बारे में बात करें? तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई समथिंग। तो दैट मीन्स जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स को लेते हैं जो एक स्पेसिफिक रिलेशन को, एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, तब हम उनके कलेक्शन को रिलेशन बोलते हैं। तो दैट मीन्स रिलेशन इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। तो रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। क्लियर? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को कैसे लें? तो हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल रिलेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको बताना होता है कि आप किस सेट से किस सेट में रिलेशन लेने जा रहे हैं। ओके, तो रिलेशन को डिनोट कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? तो रिलेशन भी जैसा हमने कहा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों में से कोई सा भी एक सेट अगर एम्प्टी सेट हो जाएगा तो फिर ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेंगे। ऑर्डर्ड पेयर नहीं बने तो रिलेशन भी नहीं बनेगा। तो डेट मीन्स बोथ द सेट शुड बी नॉन एम्प्टी सेट्स। तो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में रिलेशन अगर आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बिट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर हम सेट ए से सेट बी में रिलेशन लेना चाहते हैं तो इसको लिखने का एक तरीका तो ये होता है ए आर बी, या इसी को रिप्रेजेंट करने का रिलेशन कहाँ से? फ्रॉम ए, सेट ए टू सेट बी लेने वाले। ओके, तो रिलेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए आर बी करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी ऐसा भी डिनोट किया जाता है। क्लियर? अब डिनोट करते समय हमें एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देनी होती है रिलेशन की। तो रिलेशन की डेफिनेशन कैसे दे रहे हैं? लेट सेट बिल्डर फॉर्म में इसकी डेफिनेशन देते हैं। हम ए कॉमा बी का एक ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। कैसे? कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, ए कॉमा बी, जिसमें हम रिलेशन कैसे दे रहे हैं? एक्चुअली हम बोल रहे हैं सपोज ए इज किस सेट का एलिमेंट? सेट ए का एलिमेंट लेते हैं, एंड बी इज एलिमेंट ऑफ, सॉरी बी स्मॉल बी जो हमने यहाँ लिया, स्मॉल बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। साथ में हमको एक रिलेशन दे रहे हैं, ठीक है, फॉर ऑल a इक्वल टू, सपोज मैंने कहा कि डेट शुड बी 5। ओके, डेट इज द रिलेशन। a इक्वल टू 5 के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर्स a कॉमा बी लेंगे, ठीक है, जिसमें a होगा फर्स्ट सेट a का एलिमेंट और b होगा सेट b का एलिमेंट। अब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कलेक्शन को हम रिलेशन बोलेंगे। क्लियर? हाउ? लेट्स फाइंड आउट ऑल द एलिमेंट्स।
तो हमें क्या चाहिए, ए इक्वल टू 5 चाहिए, तो डेट मीन्स ए इक्वल टू 5 वाले, तो डेट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 5, तो 5 वाला एक एलिमेंट ही है, 5 वाला एक एलिमेंट ही है, 5 वाला एक एलिमेंट ही है, तो 5 कॉमा ए, 5 कॉमा बी एंड 5 कॉमा सी। क्लियर? ये हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स हो जाएंगे जो इस स्पेसिफिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स में से एक स्पेसिफिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स के कलेक्शन को ही हम रिलेशन बोलते हैं। अब इस रिलेशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स फिर से आते हैं। तो रिलेशन के अंदर वो टर्म्स क्या होते हैं, जरा उनको स्पेसिफाई करते हैं। रिलेशन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को हम बोलते हैं डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को हम डोमेन बोलने वाले हैं। तो डेट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट 5, ये तो सिंगल एलिमेंट 5 ही है, तो डेट मीन्स डोमेन इसका हो जाएगा 5। ओके, अब रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट के कलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं। सेकंड एलिमेंट के कलेक्शन को रेंज कहा जाता है। तो डेट मीन्स रेंज विल बी ए, बी एंड सी। इन एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम रेंज बोलेंगे। क्लियर है? तो रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को हम डोमेन बोलते हैं और सेकंड एलिमेंट के कलेक्शन को ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर हम रेंज बोलते हैं। क्लियर है? आई एम रिपीटिंग इट अगेन, क्योंकि रिलेशन का कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे फिर फंक्शन भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले रिलेशन समझ में आना चाहिए। रिलेशन को समझने के लिए हम इसी डेटा को लेट वेन डायग्राम फॉर्मेट से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? वेन डायग्राम में हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए टू सेट बी। तो हम रिलेशन ले रहे हैं सेट ए से सेट बी में रिलेशन ले रहे हैं। तो कैसे डिनोट करेंगे, हम इस तरह से डिनोट करते हैं, सेट ए से सेट बी का रिलेशन है। सेट ए में एलिमेंट्स हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन थे 4 और 5। सेट बी में हमें एलिमेंट्स गिवन है ए बी सी, ए बी सी। अब रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आए उसमें क्या है, 5 का ए के साथ रिलेशन। तो 5 का ए के साथ रिलेशन को कैसे डिनोट करेंगे, 5a, दैट इज 5 का बी के साथ रिलेशन, तो 5 का बी के साथ रिलेशन, 5 का सी के साथ रिलेशन, 5 का सी के साथ रिलेशन। इन्हीं के कलेक्शन को हमने क्या कहा है, रिलेशन कहा है। ठीक है? 4 एलिमेंट का कोई भी 4 का किसी के साथ भी रिलेशन हमने नहीं लिया। रिलेशन में डजेंट मैटर कि 5 कितने एलिमेंट के साथ ऑफ द कोडोमेन रिलेटेड है। अच्छा, डोमेन एंड कोडोमेन क्या होता है, ये हमने सेट्स में स्टडी किया हुआ है। ओके, फर्स्ट सेट के एलिमेंट जिससे हम रिलेशन ले रहे हैं दैट इज डोमेन, और जिस सेट के अंदर हम रिलेशन देख रहे हैं उस सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है? तो डोमेन का कोडोमेन के साथ रिलेशन लेते समय डोमेन के किसी भी एलिमेंट का कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट के साथ कितने भी रिलेशंस के कलेक्शन को जो एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो हम रिलेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो रिलेशन में 5 कॉमा ए आएगा, 5 कॉमा बी आएगा, 5 कॉमा सी आएगा, क्योंकि ए इक्वल टू 5 लेने के लिए कहा गया था। और ए कॉमा बी, तो डेट मीन्स सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, तो 5 का ए के साथ, 5 का बी के साथ, 5 के सी के साथ रिलेशंस के कलेक्शन को, ऑर्डर्ड पेयर्स के कलेक्शन को हम रिलेशन बोले। और रिलेशन में फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स जो किसी न किसी के साथ रिलेटेड हैं इन रिलेशन, उनके कलेक्शन को हम डोमेन बोलते हैं। और सेकंड सेट के एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बने हुए हैं उन्हें रेंज कहा जाता है। तो दैट वाज द डेफिनेशन थ्रू द वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट। ओके, अब रिलेशन के बाद बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस की। एम्प्टी रिलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द एम्प्टी रिलेशन? दैट मीन्स आपके रिलेशन में एक भी एलिमेंट आपको गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो, तो दैट इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन। अगर आपके सेट के अंदर एक भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक भी एलिमेंट आपके रिलेशन में गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो दैट इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन। चलिए एम्प्टी रिलेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सेट ए टू सेट बी हमें रिलेशन लेना है, और कैसे लेना है कि ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे, ए शुड बी एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी शुड बी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है?
अब ऐसे में आपसे कहा गया फॉर ऑल ए ग्रेटर देन 3, तो ए की वैल्यू 3 से बड़ी तो है ही नहीं सेट ए के अंदर। तो जब सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट 3 से बड़ा नहीं है तो ए का बी से कोई भी रिलेशन हमारा नहीं बनेगा। तो डेट मीन्स हमारे रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। सो डेट इज 5, डेट इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन। क्लियर? एम्प्टी रिलेशन के बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो ए सेट से बी सेट में अगर आप रिलेशन ले रहे हैं तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उनके कलेक्शन को ही हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी विल बी यूनिवर्सल सेट फॉर रिलेशन आर। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द आइडेंटिटी रिलेशन? मोस्ट प्रोबेबली आइडेंटिटी रिलेशन के लिए एक बात आपको समझनी होगी कि हम ऐसे केस में रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट ए ही लेते हैं। ओके, एक सेट का खुद के साथ जब हम रिलेशन लेते हैं तब आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन मोस्ट प्रोबेबली हमारी बन रही होती है। तो आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन होता है किसी भी सेट के किसी एलिमेंट का खुद के साथ बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, तो डेट मीन्स किसी सेट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हम ले रहे हैं 1, 2 एंड 3। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ से? आइडेंटिटी रिलेशन होता है एलिमेंट, क्योंकि ए टू ए हम रिलेशन ले रहे हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा? 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 2 का 2 के साथ ही ऑर्डर्ड पेयर, एंड देन 3 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आना चाहिए, तब इनके कलेक्शन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? मे बी आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर होगा। इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए और कोई एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए सेट का। तो सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट का खुद के साथ बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स के कलेक्शन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। इन्वर्स रिलेशन होता है बेसिकली अगर आपके पास रिलेशन के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल a कॉमा बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर। ओके, अगर a कॉमा बी किसी रिलेशन का एलिमेंट है तब इन्वर्स रिलेशन को हम आर इन्वर्स ऐसे डिनोट करेंगे। क्या बनेगा? इन ऑर्डर्ड पेयर्स का रिवर्स, दैट मीन्स बी कॉमा ए। ठीक है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपके रिलेशन के अंदर हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स के रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन हमारा इन्वर्स रिलेशन कहलाता है। फॉर ऑल ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, ये हमारा इन्वर्स रिलेशन होता है। क्लियर है? समझ में आया? तो डेट मीन्स जब भी किसी रिलेशन के अंदर कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स रखे हों तो उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के रिवर्स इन्वर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स के कलेक्शन को हम इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं। तो इन्वर्स रिलेशन को आर इन्वर्स इस तरह से डिनोट किया जाता है। आर इन्वर्स का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा जो कि रिलेशन का रेंज होगा। तो डेट मीन्स सेकंड एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम डोमेन ऑफ आर इन्वर्स बोलेंगे। जबकि जब आप किसी भी ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को डोमेन बोला जाता है और सेकंड एलिमेंट के कलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं। और जब हम ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर रहे हैं तो डेट मीन्स जो भी रिलेशन का डोमेन था, जो रिलेशन का डोमेन था वो इसके लिए क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा इन्वर्स के लिए, इन्वर्स रिलेशन के लिए। और जो सेकेंड ऑर्डर सेकेंड एलिमेंट्स का कलेक्शन था वो यहाँ क्योंकि फर्स्ट बन गया तो डेट मीन्स रिलेशन के रेंज का कलेक्शन इन्वर्स रिलेशन का डोमेन हो जाता है। क्लियर है? फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट इन्वर्स हो गया ना। तो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन क्योंकि रिलेशन का डोमेन होता है तो रिलेशन का डोमेन फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन है। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ तो सेकंड बन गया तो वो तो रेंज बन गया यहाँ पर। तो डेट मीन्स जो भी रिलेशन का डोमेन था वो क्या हो जाएगा? इन्वर्स रिलेशन का रेंज हो जाएगा। और जो हमारा रिलेशन का रेंज था वो रेंज यहाँ क्या बन जाएगा? इन्वर्स होकर के क्या बनेगा? डोमेन हो जाएगा। तो रेंज ऑफ रिलेशन विल बी डोमेन ऑफ इन्वर्स रिलेशन एंड डोमेन ऑफ रिलेशन विल बी range of inverse relation. Is it clear?
ना 11th क्लास में जो हमारे रिलेशंस की डेफिनेशंस हैं उसमें इतना ही दिया गया है ना। 12th क्लास में हम जब दोबारा से रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस और आती हैं, जिनमें आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस, एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस, उन सब को हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो अभी हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 14। तो इज इट अ फाइनाइट सेट और अ इनफाइनाइट सेट? इसमें 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट्स हैं, तो डेट मीन्स डेट इज अ फाइनाइट सेट। ओके, 1 से लेके 14 तक सारे एलिमेंट्स। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। तो डेट मीन्स आपको जो रिलेशन लेना है वो ए सेट से सेट ए में ही रिलेशन ले रहा है। और कैसे लेना है कि रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे दैट शुड सेटिस्फाई द कंडीशन ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई, और जिसमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट है। क्योंकि ए टू ए ही ले रहे हैं तो दोनों एलिमेंट्स हमारे किसके सेट एलिमेंट्स होंगे? सेट ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो पहले रिलेशन के एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नाउ एक्स कॉमा वाई, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y विल बी 3x। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से प्लेस करते जाएं और y की वैल्यू उसका ट्रिपल करते जाएंगे तो हमारी y की वैल्यू होती जाएगी। तो फर्स्ट एलिमेंट हम x ले रहे हैं सेट ए से 1 का ट्रिपल करेंगे कितना हो जाएगा? तो डेट वुड बी 3। तो 1,3 का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का एक एलिमेंट बनेगा। फिर 2 लिया तो 2 का ट्रिपल हो जाएगा 6, तो 2,6। फिर 3 लिया, 3 का ट्रिपल हो जाएगा 9। डेट इज, रिमेंबर 14 से बड़ा एलिमेंट किसी में भी नहीं आना चाहिए क्योंकि ए टू ए रिलेशन ले रहे हैं, इसलिए अब अगर आप 4 लोगे तो 4 का ट्रिपल होता है 12, डेट में बी द एलिमेंट क्योंकि 14 से छोटा है। लेकिन आप 5 लोगे तो 5 का ट्रिपल तो 15 हो जाएगा, 15 हमारे सेट में एलिमेंट ही नहीं। सो हमारे रिलेशन में केवल इतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं? एक्चुअली आपको जो रिलेशन दिया डेट इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो जब आप y को ट्रांसपोज करके इधर लाओगे तो इट विल बी 3x इक्वल टू वाई, एंड y इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो डेट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट जो भी आप लोगे उसका ट्रिपल करने से सेकेंड एलिमेंट y की वैल्यू आ जाती है। इसलिए हम x की वैल्यू को 1 2 3 4 जो हमें सेट में गिवन है वहाँ से लेंगे। तो 1 लेने पर ट्रिपल करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 लेने पर 6, 3 लेने पर 9, 4 लेने पर 12 और 5 लेंगे तो 15। 15 तो सेट में एलिमेंट ही नहीं है ए टू ए में, तो डेट मीन्स 15 एलिमेंट बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हमारे रिलेशन में केवल 4 ही एलिमेंट्स आते हैं। इज इट क्लियर? अब इन्हीं एलिमेंट्स में से आपसे क्वेश्चन से में कहा गया है राइट डाउन इट्स डोमेन। अब डोमेन क्या होता है? तो रिलेशन का डोमेन फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को हम डोमेन बोलते हैं। तो डेट मीन्स 1 2 3 एंड 4 के कलेक्शन से जो सेट बन रहा है दैट इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन। सेकेंड हमसे कहा है कोडोमेन बताओ। एक्चुअली कोडोमेन होता है सेकंड सेट, सेट ए से सेट ए में हम रिलेशन ले रहे हैं तो सेकंड सेट पूरा का पूरा हमारा कोडोमेन हो जाता है। तो कोडोमेन में तो 1 से लेके 14 तक के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो डेट मीन्स 1 2 3 4 डॉट 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 14, दैट इज द कोडोमेन। एक्चुअली ए सेट इज द कोडोमेन। रेंज ऑफ रिलेशन, अब रिलेशन का रेंज क्या होता है? सेकंड एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स के रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स में से सेकंड एलिमेंट्स के कलेक्शन को रेंज ऑफ द रिलेशन कहा जाता है। तो डेट मीन्स 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा एंड 12 आएगा। इन्हीं के कलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं। इज इट क्लियर? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर्स का सेट है, ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो जो भी एक्स फर्स्ट एलिमेंट होगा उसमें 5 प्लस करने से सेकेंड एलिमेंट वाई आ जाएगा हमारा। एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स और वाई दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। साथ में आपसे कहा है कि एक्स की वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए। ओके, जो फर्स्ट एलिमेंट है डेट शुड बी लेस देन 4 एंड डेट इज अ नेचुरल नंबर। तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है? 1 2 3। तो डेट मीन्स एक्स की जगह पर तो हम केवल 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं। ओके, तो जब आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट केवल 1 2 या फिर 3 होगा, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं लिया जा सकता। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 आएगा क्योंकि 4 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है। तो डेट इज फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट में 5 को प्लस करने से आ जाना चाहिए। तो 1 में 5 प्लस किया 6, 2 में 5 प्लस किया 7, 3 में 5 प्लस किया 8। दैट इज एक्चुअली द रिलेशन आर। ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है?
दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो दैट इज द रोस्टर फॉर्म. राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज. अब इसका डोमेन और रेंज हमें दोनों बताना है, तो डोमेन कितना होगा, रेंज कितना होगा, उसको आइडेंटिफाई करते हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट में 1, 2 एंड 3 इनके कलेक्शन से जो सेट बनेगा दैट इज द डोमेन ऑफ. हमें फाइंड करना है रेंज ऑफ रिलेशन. तो रेंज होता है ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन, तो दैट मीन्स 6, 7 एंड 8 के कलेक्शन से जो सेट बनेगा दैट इज द रेंज ऑफ द रिलेशन. क्लियर. सेट A is given 1, 2, 3, 5. सेट B is given 4, 6, 9. डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम A to B. तो रिलेशन आपको कहाँ से लेना है, सेट A से सेट B में लेना है. तो सेट A से रिलेशन सेट B में लेना है. कैसे लेना है कि रिलेशन के अंदर आपका ऑर्डर्ड पेयर x, y आएगा एंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड. ओके, इनका डिफरेंस ऑड आना चाहिए. ओके, तो दैट मीन्स यहाँ का एलिमेंट और यहाँ के एलिमेंट्स को लेने पर उनका डिफरेंस अगर ऑड होगा तो दैट वुड बी द एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, अदरवाइज हम उसे एलिमेंट नहीं लेंगे. तो फर्स्ट x इज द एलिमेंट ऑफ सेट A एंड y इज द एलिमेंट ऑफ सेट B. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट हमने यहाँ से 1 लिया, तो 1 के साथ अगर हम 4 लेंगे तो दोनों का डिफरेंस 3 आता है, दैट इज ऑड. तो 1, 4 एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा. 1 के साथ अगर हम 6 लेते हैं तो डिफरेंस आता है 5, दैट इज अगेन ऑड. 1 के साथ अगर हम 9 लेंगे तो दैट इज इवन, तो वो नहीं लेना. अब 2 के साथ देखते हैं. 2 के साथ अगर हमने 4 लिया तो दैट इज़ इवन, डिफरेंस उनका इवन होता है 2. 2 के साथ 6, डिफरेंस 4 इवन है, वो भी नहीं ले सकते. तो 2 के साथ 9 ले सकते हैं, इनका डिफरेंस 7 आएगा, दैट इज़ ऑड. तो 2, 9 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा. 3 के साथ देखते हैं, तो 3 के साथ 4 लेंगे तो डिफरेंस 1 आएगा, ऑड है. 3 के साथ 6 लेंगे तो डिफरेंस 3 आएगा, दैट इज़ ऑड. 3 के साथ 9 इवन हो जाएगा, डिफरेंस इज 6. 5 के साथ अगर हम लेंगे तो 5 के साथ 4 लेने पर डिफरेंस 1 आता है, ऑड है. 5 के साथ 6 लेंगे तो डिफरेंस ऑड आता है 1, तो 5, 6 इज़ 1. लेकिन 5 के साथ अगर आपने 9 लिया तो डिफरेंस विल बी 4 एंड दैट इज़ इवन, तो वो नहीं ले सकते. तो दैट मीन्स इतना ही लेना होगा. दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स विच विल रिप्रेजेंट द रिलेशन गिवन बाय द स्पेसिफिक कंडीशन. नाउ व्हाट, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो दैट इज आर. तो ये हमारा आर हो गया रोस्टर. दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द फिगर शोज a relationship between the sets P and Q. Write the relation in set builder form. इसे set builder form में लिखने के लिए कहा गया. तो set builder form में हम relation की definition को कैसे देंगे, तो इसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे x, y. ओके, सच दैट x और y के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है क्या. 5 से 3 तो 2 लेस है, 6 से 4 दैट इज अगेन 2 लेस, 7 से 2 लेस. तो डेट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट x में से अगर हम 2 को रिड्यूस करते हैं तो हमारा y आता है. ओके, अब x और y कहाँ से लेना है, तो x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट P एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q. दैट इज, तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है. क्लियर है. हम x को ले रहे हैं सेट P में से, क्योंकि P से Q में, P to Q हमें रिलेशन दे रखा है. तो P से Q में रिलेशन दे रखा है, डेट इज 0. तो डेट मीन्स P से Q में रिलेशन दिया है, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट P का और सेकंड एलिमेंट Q का लेंगे. तो x, y ले रहे हैं और x और y के बीच में रिलेशन वाइज हमने देखा तो 5 में से 2 माइनस करने पर 3 आता है, 6 में से 2 माइनस करने पर 4 आ रहा है, 7 में से 2 माइनस करने पर 5 आता है. तो दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट में से 2 माइनस करने पर सेकंड एलिमेंट आता है. दैट इज द रिलेशन. फर्स्ट एलिमेंट किससे ले रहे हैं, सेट P से ले रहे हैं, और सेकंड एलिमेंट किससे ले रहे हैं, सेट Q से ले रहे हैं. तो x इज एन एलिमेंट ऑफ P एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ Q. दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म. अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया है. तो हाउ विल यू राइट इट इन रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन को लिखने के लिए क्या करना होगा, 5 का 3 के साथ रिलेशन दे रखा है तो 5, 3 इज फर्स्ट एलिमेंट. 6 का 4 के साथ रिलेशन दिया तो 6, 4 एंड 7 का 5 से रिलेशन दिया तो 7, 5. दीज आर द एलिमेंट्स जो रिलेशन के एलिमेंट्स हो जाए. क्लियर. तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में डेटा हो गया. इज इट क्लियर. तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोल रहा है एक सेट A है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 6. लेट R बी द रिलेशन ऑन A डिफाइंड बाय, मतलब रिलेशन A to A ही लेना है. ओके, A, B ऑर्डर्ड पेयर एंड A, B बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट A. B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A. तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वाले से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए. तो फर्स्ट एलिमेंट जो भी लेंगे उससे सेकंड एलिमेंट B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A. तो दैट मीन्स सेकंड एलिमेंट शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट. ओके, चलिए रोस्टर फॉर्म में रिलेशन के एलिमेंट्स को लिखना है, क्योंकि A to A लेना है तो इसी के एलिमेंट से रिलेशन लेंगे. तो 1 से 1, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप को कंप्लीटली डिवाइड करता है. तो फर्स्ट एलिमेंट से B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A. तो दैट मीन्स सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए.
तो 1 से तो हर एक एलिमेंट डिवाइड होता है, तो 1 से 2 भी डिवाइड होगा, तो 1,2 भी एलिमेंट बनेगा। 1 से 3 भी डिवाइड होता है, 1 से 4 भी डिवाइड होगा, 1 से 6 भी डिवाइड होगा। अब 2 से देखते हैं, तो 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से 4 कंप्लीटली डिवाइड होगा, बट 2 से 2 तो डिवाइड होगा ना। एवरी एलिमेंट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो 2,2 भी आएगा। फिर 2 से 4 भी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 2,4 भी आएगा। देन 2 से 6 भी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 2,6 भी आएगा। फिर 3 से एवरी नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो 3,3 होगा। 3 से 6 कंप्लीटली डिविजिबल है, 3,6 भी होगा। नाउ 4 से 4 कंप्लीटली डिविजिबल, तो 4,4 आएगा। 4 से 6 डिवाइड नहीं होता, ओके। अब 4 से 6 नहीं हो रहा, तो 6 से, तो 6 से 6 कंप्लीटली डिविजिबल है, ओके। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन का डोमेन क्या होगा? तो रिलेशन के डोमेन में 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, देन 3, देन 4 एंड देन 6, तो ये तो सेट ही हो जाएगा। तो दैट मीन्स डोमेन ये तो हो जाएगा 1 आएगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को रिलेशन का डोमेन बोलते हैं। तो 1, फिर इसके बाद 2, देन 3, देन 4 एंड देन 6, दैट इज द डोमेन। और 1, 2, 3, 6 क्या है? दैट इज एक्चुअली सेट है, आप सेट ए भी बोल सकते हैं। रेंज ऑफ आर, अब रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज होता है ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन। तो सेकंड एलिमेंट्स में 1, 2, 3, 4, 6, तो ये तो पूरा आ गया अगेन। तो दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 6 अगेन, दैट इज सेट ए, ओके। तो इसका डोमेन भी सेट ए है और इसका रेंज भी सेट ए हो जाएगा। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 5। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस वन। तो इसका रिलेशन, पहले तो आप रिलेशन आर की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, तो आर कितना होगा पहले उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आर को आइडेंटिफाई करने के लिए रिलेशन आर में आपको ऑर्डर्ड पेयर लेना है एक्स, तो एक्स कहाँ से लेना है? एक्स इज एन एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट, तो दैट मीन्स 0 लेंगे। फिर 0 में 5 प्लस किया, तो 0,5 फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट 1 में 5 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा। 2 में 5 प्लस करेंगे 7, देन 3 के साथ 5 प्लस करेंगे 8, 4 के साथ 5 प्लस करेंगे 9 एंड देन 5 में 5 प्लस करेंगे, तो दैट वुड बी 5,10। दैट आर द रिलेशन एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन आर। नाउ व्हाट? डोमेन एंड रेंज आइडेंटिफाई करना है। तो पहले इसका डोमेन देखते हैं क्या। डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन, तो दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इनके कलेक्शन को हम डोमेन बोलते हैं। और सेकंड एलिमेंट्स के कलेक्शन को रेंज कहा जाता है। रेंज क्या होता है? सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन, तो इसमें आएगा 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो सेकंड एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं। क्लियर? दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, राइट द रिलेशन आर जिसके ऑर्डर्ड पेयर में बनेगा x एंड x का क्यूब। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर्स पहले कौन कौन से होते हैं? तो 10 से छोटे प्राइम नंबर्स 2, 3, 4 इज नॉट अ प्राइम, 5, 7, फिर बाकी और कोई 10 से छोटा नहीं है। तो डेट मीन्स 4 प्राइम नंबर्स आर लेस देन 10। नाउ इनका ऑर्डर्ड पेयर कैसे लेना? जो भी आप ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पर प्राइम नंबर रखेंगे उसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो डेट मीन्स हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स में क्या क्या आने वाला है? अगर आप 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब होता है 8, फिर अगर आप 3 लेते हैं तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, देन 5 लेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125, और जब आप 7 लेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343, दैट इज ओके। तो दैट मीन्स रिलेशन के एलिमेंट्स ये हो जाएंगे। तो राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, तो दैट इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन। आई होप समझ में आया होगा। क्यूब्स अगर याद नहीं है तो आप 7 × 7 × 7 3 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, दैट वुड बी द क्यूब। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, लेट ए इज अ सेट जिसके एलिमेंट्स हमारे पास हैं x, y, z एंड बी सेट है जिसके एलिमेंट 1, 2 है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी में टोटल कितने रिलेशंस बनेंगे? दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं दैट इज 3। सेट बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? दैट इज 2। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट? तो ए क्रॉस बी में हो जाएंगे 3 × 2,
दैट मीन्स दैट वुड बी 6. देयरफॉर तो ए से बी में टोटल कितने रिलेशंस बनेंगे? टोटल रिलेशंस का मतलब टोटल सबसेट सी कह सकते हैं हम इसको. तो ए से बी में टोटल रिलेशन बनेंगे 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट है एंड 2 टू द पावर 6 की वैल्यू 64 होती है. सो सेट ए से सेट बी में टोटल 64 रिलेशंस बन सकते हैं. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड. जेड इज इंटीजर्स डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी एंड ए बी बोथ आर एलिमेंट ऑफ जेड. a माइनस बी इज एन इंटीजर. तो डेट मीन्स a और b का जो माइनस है दैट इज इंटीजर. वी नो डैट डिफरेंस ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर. तो इंटीजर्स का डिफरेंस तो हमेशा इंटीजर होता है. तो डेट मीन्स जब आप रिलेशन में हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो रिलेशन की डेफिनेशन गिवन है उसमें कहा है आपको ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी लेना है जिसमें ए और बी के बीच का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए और ए बी बोथ आर इंटीजर्स. तो डेट मीन्स इंटीजर्स का सेट तो एक बहुत बड़ा सेट होता है दैट इज़ इनफाइनाइट सेट. ओके, और इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स को लिखना पॉसिबल हो नहीं पाएगा हमारे लिए. तो हम केवल ओरल व्यू के थ्रू इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे. व्हाट वी हैव टू डू, ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर कह रहा है वो. तो डेट मीन्स एक इंटीजर में से एक दूसरे इंटीजर को माइनस करने पर ऑलवेज एंड ऑलवेज एक इंटीजर ही आता है. ओके, तो डेट मीन्स इसके अंदर जो डोमेन होगा ए वो भी तो एक इंटीजर होगा. तो डेट इज जेड. और इसका रेंज अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे, रेंज होता है एलिमेंट्स का कलेक्शन. तो डेट मीन्स ए माइनस बी. तो जब आप किसी भी एक इंटीजर में से किसी दूसरे इंटीजर को माइनस करते हैं तो डेट इज अगेन एन इंटीजर. तो वो एक इंटीजर ही आता है. तो डेट मीन्स तो वो तो इंटीजर्स का ही कलेक्शन हो जाएगा. तो डेट मीन्स जो इमेजेस बनेंगे वो सारे के सारे इंटीजर्स हो जाएंगे. तो डेट इज जेड. ओके, तो डेट मीन्स इसका डोमेन भी जेड होगा इंटीजर्स और रेंज भी इसका इंटीजर हो जाएगा. क्लियर है? एंड वन मोर थिंग, डोमेन में पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ले सकते हैं इसलिए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो जो इसकी रेंज होगी उसमें भी दोनों में से किसी भी तरह का एलिमेंट आ सकता है इसलिए यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो डेट मीन्स डोमेन एंड रेंज दोनों ही जेड हो जाएंगे. इज इट क्लियर? दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा. साथ ही शेयर भी कीजिए जिससे दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 लेकर आपके सामने फिर रिप्रेजेंट होंगे. तब तक अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए. थैंक यू फॉर टुडे. थैंक यू.